भारी संख्या में समर्थकों के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री बिष्णु पदारे ने आज लोकसभा 2024 चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ समर्थकों की भी अच्छी खासी मौजूदगी रही। अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ श्री बिष्णु पदारे ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार के लोगों ने पहले भी संसद सदस्य के रूप में उनके समर्पण और काम को देखा और उस बिना पर उन्होंने लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का आग्रह किया। दादा इधर मेरे को सब नाम नहीं है, हम 5 आदमी जाएगा। हो गया टाइम हो गया। माननीय मोदी जी का आशीर्वाद में नड्डा जी का अध्यक्ष होता है भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट दिया। आज इसको नॉमिनेशन फॉर्म में फिलअप किया, साइन किया, जमा किया। पूरा दीप समूह से अनुरोध करता हूँ, दीप समूह मुझे पहले भी देखा, इस बार पूरा समर्थन से मुझे आशीर्वाद करे ताकि उनका काम में मैं उनका मन का बात, तकलीफ का बात को दूर कर सकता हूँ। यही मेरा समर्पण रहेगा। मैं कुछ भी नहीं, दीप समूह जितना आदर सम्मान प्यार हमको दिया ये तो भूलने के लायक नहीं है। इसलिए दीप समूह के लोगों को जो सेवा मैं कर सकता हूँ वो सेवा मैं जरूर करूँगा, इतना मैं प्राण से बोल सकता हूँ। जय भारत। अंडमान के विकास का जीत होगा, अंडमान का जीत होगा। ये मोदी जी के लिए सबसे बड़ा हमारा एक सहयोग होगा कि अंडमान से भी हम एक एमपी हम उनको चुन के देंगे करके। सबको नमस्कार। आज जैसा कि आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय बिष्णु पदारे जी अपना नामांकन दाखिल करने आए। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा उन तमाम लोगों का जो इतने धूप होने के बावजूद साउथ अंडमान से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक इतनी संख्या में विष्णु जी के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, मोदी जी के जो विश्वास था, मोदी जी के जो विश्वास में विष्णु जी को सीट किया, उसके लिए जो इतना लोग आए, मैं उन सब का धन्यवाद देता हूं। और ये जो जन सैलाब है, ये आपको बताता है कि लोगों का मोदी जी पे विश्वास, विष्णु जी पे प्रेम, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कितना है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार विष्णु जी अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और भारी से भारी बहुमत से अंडमान में एक कमल खिलेगा, जो मोदी जी के आपकी बार 400 पार का एक कमल अंडमान से विष्णु जी भी लेके जाएंगे। जैसा कि आज आपने देखा, हमारा एक शक्ति परीक्षण था। ये पहली सीढ़ी थी और उसमें आपने देखा कि कितने लोग इकट्ठा हुए, जो विष्णु जी को चाहने वाले, भाजपा को चाहने वाले, मोदी जी को चाहने वाले, ये भीड़ थी और ये पहली सीढ़ी थी। आज हमने ये दिखा और पूरा कामयाब रहे हम उसमें, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारा नारा है अब की बार मोदी, फिर से मोदी सरकार और 400 पार, तो 400 पार का जो वो कमल का गुच्छा है उसमें एक कमल अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी हम खिलाकर
उनको तोहफे के रूप में देंगे विष्णु जी को जिताकर। ये हमारी प्रतिबद्धता है आप सारे कार्यकर्ताओं की। और एक जो ये मीडिया के थ्रू अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये फैलाया जा रहा है इनकी टोली उनकी टोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हम सभी सैनिक हैं। हमारे सेनापति मोदी जी हैं और उनके नेतृत्व में पूरे सैनिक पूरी तन्मयता से हम अपनी लड़ाई जो है चुनाव की लड़ेंगे और विष्णु जी को जिताकर एक कमल खिलाकर निश्चित तौर पर भेजेंगे। 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। थैंक यू। ये जो भीड़ जो देखा है इससे तय हो गया हम लोग 30,000 प्लस मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और अपोजिशन का बस कैंडिडेट नहीं है, क्लियर पिक्चर दिखाई देती है। अपोजिशन का कैंडिडेट नहीं है और लोग चुनाव नॉमिनेशन अंत होने तक भी उनका कैंडिडेट नहीं आएगा। भारतीय जनता, मुझे लगता है अनोपोसी हो जाएगा इलेक्शन, ऐसा लग रहा है। जो माहौल आज दिख रहा है ना कि एक तरीके से टीडीपी और छोटे छोटे दल जो हमारे अलायंस पार्टनर्स वो भी मिलकर इतनी संख्या से भीड़, आप देखिए अब भारतीय जनता पार्टी ऑफिस से लेकर हमारा जो नीचे बीजेपी ऑफिस से लेकर कांग्रेस ऑफिस तक भीड़ लगा। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी है ये बहुत मजबूत प्रत्याशी है और जो मीडिया में जो चला रहे हैं कि इसका गुट उसका कोई गुट ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक है। अंडमान निकोबार में मोदी जी का नेतृत्व एक ही है और सारे अंडमान निकोबार में दिगलीपुर से लेकर माया बंदर से कैमल बेग तक और निकोबार तक इस बार कमल खिलेगा। हर बूथ 412 बूथ में हर बूथ में बीजेपी का परचम लहरेगा, ये बार पक्का है। थैंक यू। 400 में एक जो है एक कमल हमारे तरफ से जाएंगे अंडमान निकोबार से। आज तो ये ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर जो अभी बाकी है अभी आप देखें कि किस तरीके से लेट से हाँ, तो ये जो है और साथ में हमारे अलायंस पार्टनर देखिए आज टीडीपी का ऐसा सपोर्ट के लिए आज मुख्य भूमि से उनके जो प्रभारी अंडमान का वो भी हमारे साथ आए हैं, उनके साथ जुड़े हैं। अब जो दूसरे अलायंस पार्टनर है हमारे वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये क्या दिखाता है कि हम लोग एकजुट होकर के इस बार 400 पार तो है ही है और सारे रिकॉर्ड तोड़ हमारे जो है बहुमत के साथ में इस बार जीतेंगे और कमल के फूल जो है हम फिर से खिलाएंगे और 400 में जो है हमारी भागीदारी होगी, संसद में हमारे आवाज गूंजेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जिनके आवाज बहुत दूर तक जाता है। आप देखना कि जो पिछले 5 साल में हम लोग 50 साल पीछे चले गए थे, उसको ये आने वाले 5 साल में अंडमान का हर चीज, चाहे बम्फलेट का पुल हो या फिर नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट हो, हर चीज आगे बढ़ेगा और विष्णु जी अपने पीरियड में उसको समाप्त करेगा। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों का मैक्सिमम विनिंग मार्जिन 13,000 वोट का था आज तक, जो हम लोगों ने 98 में लिया था, उसका रिकॉर्ड इस बार टूटेगा और कम से कम 30 से लेकर 35,000 वोट के मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा इस बार कोई हमें रोक नहीं सकता है। मोदी जी 400 पार आना ही है, बीजेपी 400 पार तो आना ही आना है। 400 से ज्यादा ही भले आ सकता है, 400 से कम नहीं आएगा। और हम लोगों के, आपने देखा होगा लोगों के अंदर में जो जज्बा है, जो उत्साह है, वो ऐसा लग रहा है कि हमारे गांव को, हमारे शहर को इस तरह सजा दिया गया है और इतनी खुशियां लोगों में है कि हम जरूर जीतेंगे। नमस्कार सभी चैनल को। मैं फिशरमैन फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं फिशरमैन सेल का कन्वीनर हूँ बीजेपी का। हमारा जितना भी फिशरमैन है आइलैंड में जो रहता है, सारे फिशरमैन खुश है। हमारा मोदी सरकार आने के बाद में हमारा को फिशरमैन के लिए नया नया स्कीम लेकर आया, नया फंड भेजा था, बहुत कुछ डेवलप हो रहा है और आगे भी डेवलप होने का हम लोग को उम्मीद रख रहे हो। अब की बार 400 पार तो है। पहले तो हम लोग फिशरमैन कभी तो इतना ओपन नहीं आता था, आज पहले बार हम लोग फिशरमैन दिल खोल के आया था मोदी जी के लिए और एक विष्णु पद के लिए। अच्छा कैंडिडेट मिला और हमारा नेतृत्व भी अच्छा है, इसके लिए हम लोग पूरा हम लोग सपोर्ट करते हैं। हमारा जितना भी आइलैंड में फिशरमैन रहता है सबको मैसेज भेजा हूँ, सभी हम लोग मोदी जी के लिए और विष्णु जी के लिए सभी सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू। जानते हैं जो मोदी जी का स्कीम्स है, जैसा PM ये वो है, PM किसान सम्मान निधि है, जो उजावला स्कीम है, ये गांव गांव तक आज पब्लिक के बीच में पहुंचा है। अभी तो 400 पार करने वाला है। बीजेपी का माहौल देश भर में हो रहा है, तब अंडमान में भी बीजेपी जीतने से और अच्छा होगा और डेवलप होगा।
नमस्कार। पहले तो आप के चैनल के माध्यम से हमें भी अपना मन की बात और हमारे सरकार भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ नॉमिनेशन के लिए आए हैं हमारे एमपी सर मिस्टर विष्णुपद राय जी, उनके लिए हम लोग सब इतने सागर की तरह इतने लोग यहाँ जमा हैं, तो इसी हमको पता चल सकता है कि गया जो 5 साल कांग्रेस का जो शासन था इसमें कितना कमियां हैं और कुछ भी नहीं हुआ है 5 साल में। इसलिए जो 5 साल में जो लोग जो जनता गलत डिसीजन लिया है उसका ही अभी आप देख रहे हैं कि इतने लोग सही डिसीजन पर आए हैं और 100% हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। और जीतेंगे खाली नहीं, हो सकता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा बहुमत मतलब जितना मत है वो यहीं से जाएगा। और पहला एक एमपी सीट हमारे कमल यहाँ से अंडमान निकोबार से हमारे इंडिया के दक्षिण छोर जो कि अंडमान निकोबार है यहीं से उगेगा और जरूर यहाँ से जाएगा। ये आने वाली चुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार भारी से भारी मतों से जीतेगा। कम से कम अब 30,000 का ऊपर मार्जिन से बीजेपी का उम्मीदवार हमारा विष्णु जी जीत दर्ज करेंगे। और हमारा मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, वो 400 में से एक कमल हमारा अंडमान निकोबार से विष्णु जी लेकर जाएंगे। विष्णु जी अंडमान निकोबार का हर जनता का दिल में बसते हैं, बहुत ही जनप्रिय नेता है। उनका मुकाबले में कांग्रेस बोलिए कोई भी पार्टी, उनका मुकाबले में कोई नहीं खड़ा होता। सभी को नमस्कार। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो भाजपा के उम्मीदवार हैं विष्णुपद राय जी का जो है आज नामांकन पत्र जो है वो भरा जा रहा है। तो हम सभी जो है उनके सपोर्ट में यहाँ पे आए हैं और पार्टी कार्यकर्ता के नाते, और पिछले 5 साल के जो बात करें कि इस बार जो हमारे भाजपा को हमारे खुद का सांसद का ज़रूरत है, ये बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि विष्णु जी का जो पिछला 15 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें हम सभी ने देखा है, हर एक आइलैंडर्स ने देखा है कि अंडमान का ग्रोथ या अंडमान का डेवलपमेंट कैसा हुआ है। और ऐसे इंसान जो कि धरातल से जुड़ा हुआ हो और आम जनता के साथ में उनका ज़रूरत के हिसाब से उनका ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक लीडर को जो जो सोचना है, एक लीडर को जैसा जैसा होना है, ये पूरा गुण जो है ये विष्णु जी का अंदर में है। एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान, एक साफ सुथरा कैरेक्टर वाला इंसान, ऐसे लोगों का पॉलिटिक्स में रहना पॉलिटिकल फील्ड के लिए एक वरदान जैसा होता है। हमारे अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में हमारे पास भाजपा पार्टी के पास ऐसे लोग हैं, ये हमारे गौरव का बात है। और साथ ही हम बोल सकते हैं कि भाजपा ने जो भी कदम हमारे द्वीप समूह के लिए उठाया है आज तक, ये बहुत ही सराहनीय रहा है। क्योंकि ये पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हर एक जो आइलैंडर्स है ये फील करता है, उनको दिखता भी है। विष्णुपद राय जी ऐसा कोई भी फील्ड या ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जिसके बेटरमेंट के लिए काम नहीं किया हो या आवाज ना उठाया हो। भले वो एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा हार्डली बात करने का हो या जो भी स्ट्राइक्स या फिर धरना में बैठते हैं अपने डिमांड्स को पूरा करने के लिए, उनके साथ में साथ देकर जो है उनके डिमांड्स को रखना हो, ये प्रॉपर वे में एक लीडर को जैसा करना चाहिए वैसा जो है हमारे विष्णु जी करते आए हैं। और आशा करेंगे कि अभी का जो टर्म्स उनको मिलेगा ये तो कंफर्म है, क्योंकि ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक आशा है और ये एक लोगों का प्रार्थना है। क्योंकि 5 साल जो हमारे आइलैंडर्स ने झेला है, इसको मद्देनजर रखते हुए इस बार जो है विष्णु जी खास करके भाजपा का सांसद को हमारे द्वीप समूह में आना बहुत ही जरूरी था, और ये होगा भी, क्योंकि उनका समर्थन में पूरा द्वीपवासी जो है उमड़े हुए हैं। और आशा करेंगे कि आज के बाद जो भी नामांकन पत्र दाखिला हो रहा है उसके बाद कल से जो है 101% सारे लोगों को ये कंफर्म हो गया होगा कि विष्णु दा ही हमारा कैंडिडेट है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नॉमिनेशन फॉर्म का मतलब ही यही है कि कंफर्म जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है वो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रहता है, उसी के कारण ये नॉमिनेशन डे होता है। तो थैंक यू सो मच। और अपील भी करेंगे कि हमारे द्वीप समूह के लोगों से कि भारी से भारी मात्रा में इलेक्शन के दिन घर से बाहर आए
और आपका जो डिमांड्स है, आपका जो प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्यूशन करने के लिए विष्णु जी जो हमारे भाजपा के कैंडिडेट है, उनको भारी से भारी वोटों में इस बार जिताए। इस बार सिर्फ जिताने से नहीं होगा, इस बार हमारा मोदी जी का जो नारा है कि इस बार जो है 400 पार, ये 400 पार तभी होगा जब हमारे लोग, हमारे द्वीपवासी, हमारे जो जनता है वो समझेंगे इस बात को और अपना समर्थन देंगे। तभी जो है उनके जो आशा है, उनका जो एक्सपेक्टेशंस है, वो हम पूरा कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।